हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 20 अगस्त 2026 के हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और आज का दिन गुरुवार है। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम बढ़ेंगे करंट अफेयर्स के साथ। तो देखिए यहाँ पर 20 अगस्त के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लखपति दीदी योजना शुरू किया है? तो झारखंड सरकार ने किया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डायरेक्ट ध्यान दीजिएगा कि लखपति योजना किसने शुरू किया है? तो झारखंड राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रक किसने लॉन्च किया है? तो टाटा मोटर्स ने लॉन्च किया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, हाल ही में किस राज्य में माझी लड़की बहन योजना शुरू की गई है? तो महाराष्ट्र राज्य में किया गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, माझी लड़की बहन योजना जो है कि महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन का महानिदेशक पुनः नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर टेड्रोस अधानोस घेब्रेयेसस को जो है कि स्वास्थ्य संगठन का जो कि इन्हें विश्व का स्वास्थ्य संगठन महानिदेशक नियुक्त किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया हुआ है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहला 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद हुआ है? तो 2+2 मंत्री संवाद जो है कि जापान देश सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आंसर इसमें जापान हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ यूपीआई सेवा शुरू किया है? तो यूपीआई सेवा जो है कि भारत सरकार ने श्रीलंका देश के साथ किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026 की घोषणा किया है? तो गुजरात सरकार ने किया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, हाल ही में किसने विंबलडन 2026 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस भारतीय को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की एथलीट आयोग का सदस्य चुना गया है? तो पीवी सिंधु को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, देखिए दिया हुआ है, हाल ही में किस स्थान पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आज चिन्ना ब्रिज का उद्घाटन हुआ था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में नासा इसरो का संयुक्त उपग्रह जो है कि ISAR किसने लॉन्च किया है? तो स्पेस 9 रॉकेट ने लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला AICT प्रोजेक्ट शुरू हुआ है? तो तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को ब्रेकथन प्राइज इन लाइफ साइंसेज 2026 से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर सुभाष टेटेड को जो है कि सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, हाल ही में किस देश ने भारत को अपना रणनीतिक साझेदारी घोषित किया है? तो फ्रांस देश ने जो है कि अभी हाल ही में भारत को अपना रणनीति जो है कि साझेदारी घोषित किया है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में 2026-27 के लिए RBI का गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो शक्तिकांत दास को जो है कि अभी हाल ही में RBI के गवर्नर पुनः नियुक्त नहीं किया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 2026-27 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, 15 अगस्त 2026 को भाषण का कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था? तो 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर दिया है, प्रोग्रामेबल डिजिटल रुपया टोकन के माध्यम से PM गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों को खाद्य सब्सिडी उपलब्ध कराने वाले भारत के पहले केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? तो दादरा एवं नागर हवेली और चंडीगढ़ बन गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, झू रोंगजी किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका 97 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो झू रोंगजी जो है ये चीन के प्रधानमंत्री थे जो कि इनका 97 साल की आयु में निधन हो गया है। नेक्स्ट देखेंगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के सभी राज्यों को किस बीमारी को एक नोटिफिएबल डिजीज घोषित करने का निर्देश दिया है? तो कैंसर को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अभी हम इसको बेसिक से कल ही पढ़े थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 15 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता सेनानी श्री अरबिंदो की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 154वीं जो है कि जयंती मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परीक्षा बाग कहाँ पर स्थित है जिसे विश्व धरोहर सिंचाई टैग दिया गया है? तो झांसी में है, उत्तर प्रदेश के झांसी जिला में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत ने किस वर्ष तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2047 तक। ठीक है, अभी इसको भी हम कल पढ़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिज के संरक्षण के लिए किन राज्यों में ब्रिज संरक्षण विधेयक 2026 को मंजूरी दी गई है? तो राजस्थान और पंजाब सरकार को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगस्त 2026 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लागू करने की घोषणा कर दिया है? तो पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेश भारती को किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, किस राज्य में स्थापित इलेक्ट्रिक वाहन में चार्जिंग स्टेशनों की संख्या सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र में जो कि चार्जिंग स्टेशनों की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है, जो 4 व्हीलर वाहन है उसके लिए जो है कि चार्जिंग वाहन वाला यानी कि इलेक्ट्रिकल वाहन जो कि सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नहीं देखेंगे, कोर बैंकिंग डिजिटल पेमेंट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और रेगुलेटिंग कंप्लायंस के लिए बैंक इन बॉक्स किसने लॉन्च किया है? तो सहकारिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस जो है कि 19 अगस्त को मनाया गया है। ठीक है, बीता हुआ कल के दिन। ठीक है, चलिए नहीं देखेंगे, केंद्रीय जल आयोग ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 किस राज्य को प्रदान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा केंद्रीय जल आयोग राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 का जो है कि मध्य प्रदेश राज्य को इसको दिया गया हुआ। ठीक है, चलिए नहीं देखेंगे, समुद्री मंथन योजना के अंतर्गत अब तक कितने ऑफर 100 ब्लॉक नीलाम किए गए हैं? तो 13 ऑफर ब्लॉक नीलाम किए गए हैं। नहीं देखेंगे, इसरो ने PSLV C61 मिशन के तहत कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो EOS 09 को जो है कि लॉन्च किया गया है। तरफ बढ़ेंगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, हाल ही में मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की 17वीं बैठक जो है कि COP17 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये मंगोलिया देश में प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में केवल 38 मिनट के अंतराल पर 2 रॉकेट लॉन्च करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये SpaceX ने जो है कि रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 14 अगस्त 2026 तक जल जीवन मिशन के तहत सर्वाधिक हर घर जल
प्रमाणित गांव वाले राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश बन गया है। नहीं देखेंगे हाल ही में अमेरिका एरोस्पेस कंपनी से जो है कि S400 अप्रूवल पाने वाली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? तो मिस्र धातु निगम लिमिटेड कंपनी बन गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2026 के तहत मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए इनमें से किसे चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा हिमाचल प्रदेश लद्दाख को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य ने तामीर राबानी चलिए नहीं देखेंगे हाल ही में किस राज्य ने तामीर राबानी नदी को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारत किस देश के साथ रक्षा उपकरणों को संयुक्त उत्पादन करने वाला रक्षा सहयोगी समझौता किया है? तो अर्मेनिया देश से समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, हाल ही में ग्रामीण इनोवेशन के लिए RSVL मित्र प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो नाबार्ड देश ने जो है कि लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में भारतीय सेना के प्रमुख जनरल धीरज सेठ को किस देश से ने अपनी सेना जनरल की मानदंड रैंकिंग से सम्मानित किया है? तो नेपाल देश ने सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया हुआ है यहाँ पर हमारा क्वेश्चन, चलिए हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत की गई है? तो झारखंड सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, भारत का पहला सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर किस रूट पर शुरू हुआ है? तो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, हाल ही में किसे भारत का न्याय मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस शहर में विश्व पुस्तक राजधानी 2026 वर्ल्ड बुक कैपिटल का खिताब जीता है? तो नई दिल्ली ने जीता है। नहीं देखेंगे, हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी AI चैटबॉट का नाम लॉन्च किया है? तो भारत GPT ने लॉन्च किया है। नहीं देखेंगे, दिया हुआ है यहाँ पर हमारा क्वेश्चन, किस भारतीय महिला ने 2026 विंबलडन का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है? तो आंसर हो जाएगा आस्था शर्मा ने जो है कि विंबलडन का खिताब जीतकर इतिहास इन्होंने रच दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स में साझेदारी के रूप में शामिल होने की घोषणा किया है? तो थाईलैंड के द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया है हाल ही में किस राज्य में ग्रीन बजट 2026 पेश किया गया है? तो केरल सरकार के द्वारा किया गया है। नहीं देखेंगे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का नया सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कितने टन पेलोड ले जाने में सक्षम हुआ है? तो आंसर हो जाएगा 8 टन ले जाने में सक्षम हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, हाल ही में किन दिन विश्व हाथी दिवस मनाया गया था? तो 12 अगस्त को हाथी दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट है, भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल कॉम्प्लेक्स किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो ये गुजरात राज्य में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को भौतिक नोबेल पुरस्कार 2026 में दिया गया है? तो प्रोफेसर अरविंद कृष्ण को दिया गया अवार्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, किस देश ने 2026 फीफा विश्व कप मेजबानी संयुक्त रूप से करने की पुष्टि किया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, भारत का पहला राष्ट्रीय बांस मिशन 2.0 किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है बांस मिशन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, देखिए हाल ही में किस भारतीय राज्य ने इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 2026 में लॉन्च किया है? तो तमिलनाडु राज्य ने लॉन्च किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।